हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज हम जो है सिलेबस पे बात करेंगे। छत्तीसगढ़ पुलिस के कल ही जो है नोटिफिकेशन जो है आपकी आई हुई है 1 जनवरी से। कितने जनवरी से? 1 जनवरी से जो है आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। आई थिंक आपको जो प्रिपरेशन करते होंगे, इसलिए पहले से भी मैं बार बार बोलता यही थे, कोई भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करते पहले से करते रहिएगा। यहाँ पे पढ़ा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता है। बहुत सारे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं तो यहाँ पे किसी न किसी एग्ज़ाम में जो से तैयारी जो करते हैं आप उसी में यहाँ पे हो जाते हैं। कई लोग यहाँ पे ऐसे भी होते हैं, इसका नोटिफिकेशन का जब आप नोटिफिकेशन आएंगे तो आपके पास बिल्कुल भी टाइम ही नहीं होता, कहाँ से आपका सिलेक्शन होगा। तो इसलिए पहले से प्रिपरेशन करते रहिए। पढ़ा पढ़ा जो हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तो यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ पुलिस के जो है यहाँ पे जो है हम सिलेबस पे बात करेंगे। सिलेबस में आपका क्या क्या दिया है, कैसे आपको प्रिपरेशन करिए, ये सभी पे टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। कल नोटिफिकेशन डाला था 1 तारीख से जो कि फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। साथ ही साथ आपको जो है फिजिकल के लिए भी अच्छी खासी आपको तैयारी करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो फिजिकल और साथ ही साथ आपको जो है पेपर का भी आपको तैयारी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर वेटेज है जो भर्ती जो प्रक्रिया है, जिसमें आपका पहला एक तो आपका शारीरिक आपका माप होगा। दूसरा आपका जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, मापन होगा। फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा। थर्ड में जो है आपका लिखित परीक्षा होगा। और चौथा में जो है आपका जो है दस्तावेज सत्यापन होगा। मतलब ये आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर आपको जो है इसमें ज्वाइनिंग लेटर वगैरह यहाँ पे दिया जाएगा। तो आपको फिजिकल के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगा। साथ में पढ़ाई के साथ आपको फिजिकल भी आपको तैयारी अच्छी खासी करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो तैयारी में अच्छे यहाँ पे लग जाइए कि यही वो साल है जो आप सिलेक्शन यहाँ पे देख मान के चलिएगा। 6,000 वैकेंसी जो है आप निकाली गई है, जिसमें एक पोस्ट आपको लेना है। तो बढ़िया मन लगा के मेहनत कीजिए, अपने माँ बाप का जो है नाम को रोशन कीजिएगा। तो बढ़िया तैयारी कीजिए। तो इन यहाँ पे जो है इन जो यहाँ पे जो है प्रोसेस के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। तो फिजिकल को बढ़िया मेहनत कीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे सिलेबस पे बात। तो छत्तीसगढ़ पुलिस जो सिलेबस जो आपका जो परीक्षा पैटर्न यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो है परीक्षा जो है आपका जो है यहाँ पे ऑफलाइन आयोजित होना है, ये सभी को पता होगा। यहाँ पे जो आपका हिंदी और अंग्रेजी भाषा में आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें टोटल यहाँ पे ये आपका जो है 100 नंबर या आपका 150 नंबर के आपका पेपर होगा। इसको याद है, 100 या 150 नंबर का आपका पेपर होगा। यहाँ पे मान के चलिएगा 100 आपका ऐसा आएगा। 100 या 150 नंबर हुआ तो मान के 100 या 150 नंबर का आपका होगा। यहाँ पे 2 से ढाई घंटा आपको एग्ज़ाम के लिए आपको देना जाएगा। सभी जो है आपका मतलब ये आपके बहुविकल्पी फॉर्म में रहे। विकल्प फॉर्म में 4 ऑप्शन वाला रहेगा आपका जो है पेपर। यहाँ पे प्रत्येक सही उत्तर के लिए यहाँ पे 1 अंक दिया जाएगा और प्रत्येक यहाँ पे गलत उत्तर के यहाँ पे 0.25 अंक यहाँ पे काटे जाए। यहाँ पे जो है जो है इसके जैसे नए सिलेबस आते हैं तो यह जो पुराना सिलेबस पे पैटर्न को मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। जैसे नए सिलेबस आते हैं तो और मैं इसको जो यहाँ पे आपको बता दूंगा। तो फिलहाल आप जो तैयारी इसको करते रहिएगा, ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा। और यहाँ पे देखते हैं आपको यहाँ पे माइनस मार्किंग जो एसआई में तो नहीं था, लेकिन यहाँ भी हो सकता है माइनस मार्किंग जो इसमें नहीं भी रह सकता, ऐसा भी हो सकता है। तो इसको याद रखिएगा। इसमें जो है 150 नंबर के आपका प्रश्न, 2 से ढाई घंटा आपका पेपर, ये जो है आपका जिसमें लगभग 6,000 वैकेंसी इसमें निकाली गई, जिसमें लगभग 25 से 26,000 आपको सैलरी दिया जाएगा। इसमें बाकी और यहाँ पे ज़्यादा भी हो सकता। तो यहाँ पे जो है आपका जो अगर छत्तीसगढ़ पुलिस जो आरक्षण सिलेबस 2024 के देखेंगे तो आपका जो सिलेबस इसमें जो है विषय सब्जेक्ट में सामान्य ज्ञान से आपसे पूछा जाएगा, हिंदी व्याकरण से आपसे पूछा जाएगा, अंग्रेजी व्याकरण से आपसे मानसिक योग्यता, गणित, सीजीजी के छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से, और आपका जो है करंट अफेयर्स, इन चैप्टरों से यहाँ पे जो है आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। जो है इन यहाँ पे जो है ये आपका जो लगभग 5 6 जो 7 टॉपिक है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए यहाँ पे जो डिटेल से बात करते हैं सिलेबस। तो यहाँ पे जो है सामान्य ज्ञान में देखेंगे तो भारतीय राजनीतिक जो है व्यवस्था से संविधान के जो मुख्य संवैधानिक प्रावधान, मौलिक कर्तव्य, अधिकार, सूचना का अधिकार, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र एवं चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा, यहाँ से क्वेश्चन आपसे जो है यहाँ पे इंडियन पॉलिटी से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारतीय इतिहास एवं राष्ट्र आंदोलन से जो है यहाँ से क्वेश्चन जाएगा, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय सभ्यता, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक घटनाएं, ये जो है आपका जो है छत्तीसगढ़ बोर्ड की 10वीं तक के पाठ्यक्रम से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। बोलने के लिए बोल दिए है, लेकिन जो आपको एडवांस भी आपको साथ में पढ़ना पड़ेगा। जिसमें भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास 1857 से 1947 से आपका 1947 के बाद यहाँ पे घटनाक्रम आपको
यहाँ पे पढ़ बोला जरूर गया है 10वीं बेस से आपसे पूछा जाएगा, लेकिन जो इसमें आपको मतलब इसका एडवांस लेवल आपको पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे जो है भूगोल में छत्तीसगढ़ जो बोर्ड की कक्षा 10वीं के यहाँ पे ये स्तर तक यहाँ पे सामान्य भूगोल, भारत और विश्व के भूगोल आपसे क्वेश्चन पूछा, जिसमें आपका इंडिया का अलग और वर्ल्ड का अलग यहाँ से आपसे पूछा जाएगा। तो दोनों से आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद देखते हैं जो चौथा टॉपिक है, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है इकोनॉमी से सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, सकल राष्ट्रीय उत्पादन, प्रति व्यक्ति आय, पंचवर्षीय जितने भी योजनाएं हैं, कृषि एवं ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली, वर्तमान में आर्थिक जो घटनाक्रम, छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं तक के यहाँ से पाठ्यक्रम यहाँ पे बोला जरूर है, लेकिन आपको एडवांस से मान के चलना है, एडवांस भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था हो गई इकोनॉमी। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं तक के स्तर पर भौतिकी, रसायन और जो शास्त्र एवं जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान से संबंधित यहाँ पे मूलभूत जानकारी यहाँ से आपसे पूछे जाएगा। तो ये भी सभी जो आपके 10वीं का जो बुक आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको एडवांस भी साथ में आपको पढ़ना पड़ेगा, जो है इसमें यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बोला गया है जरूर। इसके बाद देखते हैं हम भाग 2 में आते हैं, जिसमें सामान्य हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन आएगा। इसमें स्वर, व्यंजन, वर्तनी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लिंग, वचन, काल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जो किया जो व्यवहारिक प्रयोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, समास रचना एवं प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, संधि, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, संधि साप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्याकरणिक जो अशुद्ध वाक्य वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशद, विदेशी जो शब्द है इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा हिंदी में। पर्यायवाची, पर्यायवाची के साथ साथ आपका विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द के लिए यहाँ पे एक शब्द, अन्य शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्ति यहाँ से यहाँ क्वेश्चन ये आपका हिंदी से यहाँ से जो है भाग 2 में आपसे हिंदी व्याकरण से ये आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। बढ़ते हैं अगला टॉपिक में। भाग 3 में जो है इंग्लिश सेक्शन से अंग्रेजी जनरल विद ग्रामर से आपसे क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें यूनिटर में इंग्लिश ग्रामर, नंबर, जेंडर, यहाँ पे आर्टिकल्स, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट कंजक्शंस, यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन। यूनिट 2 में आपका यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर ऑन यहाँ पे सेंटेंस से एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। यहाँ पे यूनिट 3 में आपका वॉकअप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेनोनिम, एंटोनिम्स, वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग से यहाँ से क्वेश्चन आपसे इंग्लिश में यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसको जो है मैं टेलीग्राम में जो है इसको मैं शेयर कर दूंगा, पीडीएफ को डाउनलोड करके आपको खुद से अच्छे से रीड करना है आपको, और यहाँ पे जो आपको जो तैयारी है तैयारी में लग जाइएगा। साथ ही साथ बार बार फिजिकल जो है आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, तो फिजिकल को भी आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। एक टाइम पढ़े तो बाकी आपको नेक्स्ट टाइम या 2 टाइम आपको फिजिकल के लिए आपको तैयारी कर। यहाँ पे मैथ्स में देखेंगे तो परसेंटेज से याद रखिएगा, ये मैथ्स में परसेंटेज से लेकर जो है आपका जो है एडवांस मैथ्स तक यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे दिया गया है, जिसको मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, इसको बढ़िया डिटेल से देखिएगा। तो आपके परसेंटेज से लेकर आपके एडवांस मैथ्स तक से यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जिसमें मैथ्स में यहाँ पे देख सकते हैं औसत निकालने की संबंधित प्रश्न, परसेंटेज, दशमलव, महत्तम से मात, लघुत्तम से मात, ये जो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। मतलब बेसिक से लेकर पूरा एडवांस तक की आपको तैयारी करना पड़ेगा। जो इसमें जो मैथ्स में आपको जो है रीजनिंग में कॉन्सेप्ट अगर आपको जो है क्लियर है तो बड़ी कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो बढ़िया प्रैक्टिस करते रहिएगा। प्रैक्टिस ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपसे मैथ्स और जो है रीजनिंग वगैरह यहाँ से बनने वाला नहीं, इसलिए बार बार बोला जाता है ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रैक्टिस होना चाहिए मैथ्स और रीजनिंग के लिए। इसके बाद देखते हैं सामान्य मानसिक योग्यता। तो ये आपका जो है रीजनिंग से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो रीजनिंग का जिसमें एनोलॉजी, आंकिक योग्यता, यहाँ पे परीक्षण करना, यहाँ पे देशी अक्षर श्रेणी, चित्र द्वारा संबंध, सांकेतिक भाषा, छुपे वर्ग एवं गणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान, विभिन्न प्रकार जो पैटर्न के जो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे रीजनिंग में जो है आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको याद रखिए। बाकी जो है मैं छत्तीसगढ़ पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कवर करा दूँ, तो उसको आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर में कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इससे प्रीवियस क्वेश्चन को जाके देखिए, खुद से एनालिसिस कीजिएगा, और यहाँ पे जो है तैयारी को आप बेटर उस हिसाब से बना सकते हैं। इसके बाद जो है आपका जो है चौथा जो टॉपिक है, इसमें सामाजिक घटनाक्रम, करंट अफेयर्स, खेलकूद, देश विदेश के जो है इसमें आपका जो है नेशनल इंटरनेशनल करंट, साथ ही साथ में जो है इसमें
खेल के स्पोर्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते देश विदेश से यहाँ पे, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय जो वर्तमान के जो घटना है, मतलब ये आपका 2000 ये आपका 23 का करंट अफेयर से आपका ईयरली करंट अफेयर्स आपसे क्वेश्चन, क्योंकि दिसंबर आ चुकी है तो ईयरली करंट अफेयर्स आपको रेडी होना चाहिए। तो यहाँ से जिसमें आपका छत्तीसगढ़ का अलग और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो ये जो है पूरा आपसे रेडी होना चाहिए। के बाद आते हैं हम लास्ट में छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान जानकारी जिसमें आपका छत्तीसगढ़ के इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ के योगदान पहला हो गया। दूसरा, छत्तीसगढ़ के भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक जितने भी पर्यटन केंद्र है हमारे छत्तीसगढ़ उसमें। थर्ड है आपका छत्तीसगढ़ के साहित्य, संगीत, नृत्य कला एवं संस्कृति, जनौला, मुहावरे, खाना एवं लोकोक्तियाँ। छत्तीसगढ़ में यहाँ पे जनजातियाँ, विशेष परंपराएं, उनके जो अलग अलग तीज त्यौहार वगैरह हैं यहाँ पे जो जनजातियों के, वे जो उनके बारे में यहाँ पे जो पूरा आपसे पूछा जाएगा। बाकी छत्तीसगढ़ के जो लगभग 90% जो कोर्स मैंने कंप्लीट करा दिया गया है एग्जाम के पहले। इसके बाद देखते हैं पांचवा जो पॉइंट है आपका छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि आधारित से क्वेश्चन पूछा जाएगा। छठवां, छत्तीसगढ़ प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज, ये आपका जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सातवां पॉइंट है छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। छत्तीसगढ़ की जो समसामयिक जो घटनाएं हैं अभी बताया मैंने आपका, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर से वहाँ से अलग से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आपका जो छत्तीसगढ़ के जो करंट अफेयर है यहाँ से आपसे क्वेश्चन अलग पूछा जाएगा। पिछले बार जो छत्तीसगढ़ पुलिस में 20 नंबर के जो क्वेश्चन आपके छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछा गया था, और करंट अफेयर से जो है आपका 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, तो अच्छा खासा पूछा गया था जो है, जिसमें इसमें आप पूरे में से पूरे नंबर यहाँ पे ला सकते हैं। और यहाँ पे साथ ही साथ पढ़ाई अगर स्टार्ट नहीं किए हैं तो स्टार्ट करिएगा। साथ ही साथ संडे वीकली को, मतलब सैटरडे या संडे को एक दिन बढ़िया रिवाइज भी करना है। एग्जाम टाइम आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा, एक दिन आपको बढ़िया संडे जितना पढ़े उसको बढ़िया रिवाइज कीजिए। क्या होता है हम एग्जाम में जाते हैं दिलाने, तो वहाँ रिवाइज ना करने के कारण यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। आंसर हम सही लगाया मतलब आंसर पता होता है, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजिंग के रिवाइज नहीं करके जाते हैं तो हमारा जो सही आंसर होते हुए भी हमसे गलत हो जाती है। तो ये आपका रिवाइज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संडे कम से कम जो है जितना आप पढ़े उसको रिवाइज करिएगा। तो ये जो है आपका जो है सिलेबस, इसको मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से इसको डाउनलोड करके खुद से यहाँ पे इसको एनालिसिस कीजिए और बढ़िया प्रिपरेशन करती है। और यहाँ पे जो है बुक वगैरह मैं यहाँ पे बताऊँ तो जो बुक वगैरह कमेंट करते हैं जो स्टूडेंट लोग, जो बुक पर जैसे आप छत्तीसगढ़ के यहाँ पे जो हरीराम पटेल का पढ़ रहे हैं तो उसी को पढ़िए, कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं। एक बुक को आपको 10 बार पढ़ने हैं, बार बार बुक बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो जो बुक पढ़ रहे हैं आपके उसी बुक को पढ़िए। यहाँ पे छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के लिए हरीराम पटेल का पढ़ रहे हैं तो उसी को पढ़िएगा, टुटेजा का पढ़ रहे तो उसी को पढ़िए, बुक बदलने की ज़रूरत नहीं, उसको बार बार रिवाइज कीजिएगा। और यहाँ पे जो है लूसेंट पढ़ रहे हैं तो लूसेंट को पढ़िए सामान्य अध्ययन के लिए, यहाँ पे बाकी कुछ पढ़ने का आपको ज़रूरत नहीं है। जो लूसेंट को बार बार रिवाइज कीजिएगा, उसको बार बार रिवाइज कीजिएगा जो, और साथ ही साथ मॉक टेस्ट लगाते चलिएगा कि जो है आपको कितना कहाँ पे आपको दिक्कत हो उस टॉपिक के जाके फिर से पढ़िए, उसके बाद फिर मॉक टेस्ट लगाइए, फिर स्कोर देखना आप कैसे बढ़ता है। तो ये जो है बुक के बारे में ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, जो पढ़ रहे हैं उसी को पढ़िएगा। और ज़्यादा हो सके मैथ्स रीजनिंग के लिए जो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, बाकी आप समझदार हो, कोई भी दिक्कत होती कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपका जो मेरे तरफ से जो भी बनेगा मैं आपको जो है सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। तो अच्छा लगे तो चैनल को इसी तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ ही साथ फिजिकल को मैं बार बार फिजिकल को जो है बढ़िया तैयारी कीजिएगा। क्या पता फिजिकल के लिए आपको स्टार्टिंग में बुला सकते हैं, तो फिजिकल को भी आपको तैयारी करते रहिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।